Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. So now we are moving to the next question, that is section B, JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। 27 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो है द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो मैं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला है NiCN4 2-, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, वो आएगी +2। सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, x प्लस -1 इंटू 4 -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो निकल की वैल्यू आएगी +2। अब आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आर्गन 18 4s2 3d8। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, दैट इज आर्गन 18 3d8 रह जाएगी। तो इसका मतलब जब हम d ऑर्बिटल फिल करेंगे निकल के 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पहले क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बट आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग कराएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट हमारा दे रखा है NiCO4। तो NiCO4 में जो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, क्योंकि आपको पता है कोबाल्ट यहाँ पे जो कार्बोनिल है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर्गन 18 4s2 3d8। तो पहले हम डी के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो ये बचे, और एस के दो। आपको पता है सीओ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएंगे। तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0। ठीक है। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है और ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगला आ रहा है NiCl। तो अगर हम NiCl4 की बात कर रहे हैं और ऊपर 2- है, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2। जैसा हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, Cn की जगह Cl की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी Ni2+ की, वो सिमिलर आएगी यहाँ पे, दैट इज आर्गन 18 3d8। और यहाँ पे जो फिलिंग की कंडीशन आएगी वो भी सिमिलर आएगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब NiCl में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। इसका मतलब ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हुई, तो सभी को ध्यान होगा ना, Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग शो नहीं करता। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, FeCN6 4- के लिए। तो पहले हमने लिखा FeCN6 4-। तो यहाँ पर भी हम अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। भाई Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d6। क्लियर है। तो Fe2+ आर्गन 18 3d6, ये कंडीशन आ जाएगी। D6 का मतलब क्या है यहाँ पे,
कि हमारे जो 5d ऑर्बिटल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है। अब आपको पता है Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग कैसे होगी जरा देखिए। तो 1 2 ये वापस आ जाएंगे, 3 4 5 और एक 6, तो ये दोनों यहाँ पे जंप कराएंगे, तो 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0 रहने वाले। तो मतलब Fe में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहने वाले, FeCl6 4 माइनस। ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है CuNH3 की होल 4 2+। ठीक है। यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। भाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d 10। तो कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3d 9। ये कंडीशन आ जाएगी, D9 कंडीशन आ जाएगी। अब D9 कंडीशन में अगर हम देखें कि भाई ऑल्दो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट D9 में जो हमारे पास कंडीशन आ रही है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसके लिए पेयरिंग की जगह ही नहीं बच रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, इसके लिए पेयरिंग के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे, 1। इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अभी तक 2 स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हमारी आई है। ठीक है। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट स्पीशीज पे। नेक्स्ट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो है FeCN6 3-। यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। +3 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d5। कितनी होगी, आर्गन 18 3d5। अब 3d5 में अगर हम कंडीशन देखें तो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास ऑर्बिटल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 2 3 4 5। और जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में हमारा देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों जंप कर जाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये पांचवा खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड 1 1। और ये क्या रहेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है कौन सा, दैट इज FeH2O की होल 6 2+। तो आपको पता है यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। तो +2 हमारी पहले भी आई थी किसमें, इस वाले केस में। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आई थी, दैट इज आर्गन 18 3d6। 5 हमें d ऑर्बिटल यहाँ पे फिल कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कंडीशन देखो D6 में क्या आएगी, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है। पहले जो हमने D6 कंडीशन बनाई थी उसमें Fe के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था Cn, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है H2O। तो इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कितने हैं जरा ध्यान से देखेंगे। पैरामैग्नेटिक कितने हैं, दैट इज पहला ये 1 2 3 और चौथा लास्ट वाला। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक स्पीशीज कितनी है, 4। तो इसका जो न्यूमेरिक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर।